जब आपके घर में एक नई जिंदगी आती है तो माँ को 26 हफ्ते की पेड लीव मिलती है, लगभग 6 महीने। और पिता को अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 15 दिन, अगर प्राइवेट कंपनी में है तो कोई गारंटी नहीं है, और अगर इनफॉर्मल सेक्टर में है जहाँ इंडिया की 90% वर्कफोर्स है तो उसमें भी कोई गारंटी नहीं है। 17 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट सुनाते हुए बोला कि पेरेंटिंग इज अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी और पैटर्निटी लीव को एक सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट की तरह रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब ये बात उठी। आज हम बात करेंगे पैटर्निटी लीव के उस सफर की जो डेकेड्स पहले शुरू हुआ है और आज भी अधूरा है। पैटर्निटी लीव यानी एक नए पिता का वो अधिकार जब वो अपने बच्चे के साथ प्रेजेंट हो सके, ऑफिस की वजह से नहीं, अपनी मर्जी से और बिना नौकरी खोए। इंडिया में मैटर्निटी लीव का एक स्ट्रॉन्ग कानून है, लेकिन पैटर्निटी लीव वहाँ एक गहरा बड़ा शून्य है, और उस शून्य की कीमत चुका रही है हमारी माएँ, उनके बच्चे और वो नए पिता जो प्रेजेंट रहना चाहते हैं लेकिन सिस्टम उन्हें रोक देता है। इंडिया में पैटर्निटी लीव का एक कानून है, लेकिन वो एक खास वर्ग के लिए है। सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स 1972 के रूल 43 क्लॉज ए के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के मेल एम्प्लॉयज को 15 दिन की पैटर्निटी लीव मिलती है। ये लीव बच्चे के जन्म के 6 महीने के अंदर लेनी होती है। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात करें तो हर स्टेट का अपना अलग रूल है। कुछ स्टेट्स जैसे तमिलनाडु सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी को ही फॉलो करते हैं। केरला बस 10 दिन की छुट्टी देता है, वो भी 3 महीने के अंदर लेनी होती है, और कुछ स्टेट्स में कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में कोई मैंडेटरी कानून नहीं है, यानी एक प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय के लिए पैटर्निटी लीव लेना उस कंपनी के मालिक की मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। और डेटा ये बताता है कि सिर्फ 14% इंडियन कंपनीज की फॉर्मल पैटर्निटी लीव पॉलिसी है, बाकी सब कंपनी की अपनी मर्जी है, कुछ देते हैं और कुछ नहीं देते हैं। कुछ कंपनीज ने वॉलंटरीली अच्छी पॉलिसीज अडॉप्ट की है, जैसे जोमैटो 26 हफ्ते बिल्कुल मैटर्निटी लीव के बराबर। इंडिया का इनफॉर्मल सेक्टर जो कि देश के 90% से ज़्यादा वर्कर्स को कवर करता है, उनके लिए पैटर्निटी लीव की कोई प्रोविजंस नहीं है, ना गवर्नमेंट की तरफ से और ना ही कंपनी की तरफ से। पर हम लोग ये नहीं कह सकते कि पैटर्निटी लीव को लॉ बनाने की कोशिश नहीं की गई। ये बार बार हुई, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आया। साल 2017 में मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट को अमेंड करके उसकी मैटर्निटी लीव को 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया गया। लेकिन उसी साल कांग्रेस एमपी राजीव सतव ने लोकसभा में एक प्राइवेट मेंबर्स बिल इंट्रोड्यूस किया, पैटर्निटी बेनिफिट बिल 2017। ये बिल ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों सेक्टर के लिए एप्लीकेबल थी। इसमें 15 दिन की पेड लीव थी जो कि 3 महीने तक एक्सटेंड भी हो सकती थी। 2 से कम सर्वाइविंग बच्चों वाले सारे मेल इसमें एलिजिबल थे। राजीव सतव ने कहा ये बिल 32 करोड़ से ज्यादा प्राइवेट और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के पुरुषों को फायदा पहुंचा सकता था, पर ये बिल पार्लियामेंट में पास नहीं हो पाया और वहीं रुक गया। दिसंबर 2021 में कांग्रेस एमपी ने फिर लोकसभा में प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया। ये भी पैटर्निटी लीव के राइट्स प्राइवेट सेक्टर तक एक्सटेंड करना चाहता था, पर अनफॉर्चुनेटली ये भी पार्लियामेंट में पास नहीं हो पाया। दिसंबर 2025 में एनसीपी-एसपी के लोकसभा एमपी ने एक और नई बिल इंट्रोड्यूस की। इस बिल में 8 हफ्ते यानी 2 महीने के पैटर्निटी लीव के लिए प्रपोजल था। खास बात यह है कि इस बिल में एडॉप्टिंग फादर्स को भी इंक्लूड किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2026 के अपने जजमेंट में इस बिल का जिक्र भी किया, लेकिन ये बिल अभी भी पेंडिंग है। अब आते हैं मार्च 2026 के उस हिस्टोरिक जजमेंट में जहां पैटर्निटी लीव के बारे में मेंशन हुआ। हमसा नंदिनी नंदूरी एक महिला हैं जिन्होंने एक बार में 3 से ज्यादा महीने की उम्र के बच्चों को अडॉप्ट किया, लेकिन सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 का सेक्शन 60 क्लॉज 4 कहता है कि अडॉप्टिव मदर्स को मैटर्निटी लीव सिर्फ तभी मिलेगी जब अडॉप्टेड चाइल्ड 3 महीने से छोटा हो। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था, क्योंकि इंडिया में अडॉप्शन प्रोसेस इतनी लंबी होती है कि ज़्यादातर अडॉप्टिंग पेरेंट्स 3 महीने के बड़े बच्चों को ही अडॉप्ट कर पाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सेक्शन 60 क्लॉज 4 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, बोलते हुए कि ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का वायलेशन है। सारी अडॉप्टिव मदर्स को अब 12 हफ्ते की मैटर्निटी लीव का अधिकार है, चाहे बच्चे की उम्र जितनी भी हो। इसी जजमेंट में कोर्ट ने ये भी कहा कि पैटर्निटी लीव बेनिफिट ना होने के 2 कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ये जेंडर रोल्स को रीइंफोर्स करता है, यानी माँ एक केयर टेकर और पिता ब्रेडविनर। दूसरा, जो पिता चाहते भी हैं इन्वॉल्व होना, उन्हें मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि आपको पैटर्निटी बेनिफिट्स को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट के अंदर रिकॉग्नाइज करना चाहिए,
पर ये कोर्ट का एक डायरेक्शन था, मैंडेट नहीं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इसे फॉलो करने के लिए लीगली बाउंड नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये स्ट्रॉन्ग मॉरल और कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्नल इग्नोर करना आसान नहीं होगा। बात करते हैं कि इस देश में क्यों होना चाहिए पैटर्निटी लीव का कानून। इंडिया में मैटरनिटी लीव के कानून को लागू हुए डेकेड्स हो चुके हैं, फिर भी एक गहरा पैटर्न चल रहा है। जब एक महिला प्रेगनेंसी के बाद अपने वर्क प्लेस में वापस आती है तो उनके करियर पे असर पड़ता है। 2022 के लिंक्डइन के एक सर्वे ने बताया कि 85% इंडियन वुमेन ने फील किया कि उन्हें फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से प्रमोशंस या पे रेजेस मिस करने पड़े। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 इंडिया को 146 देशों में महिलाओं के इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में 127th रैंक देता है। जब एक माँ को लीव मिलती है और पिता को नहीं, तो एक मैसेज दिया जाता है कि बच्चे की सारी जिम्मेदारी माँ की है। ये स्टीरियोटाइप जॉब मार्केट में रिफ्लेक्ट होता है और महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकता है। ILO ने अपने रिपोर्ट्स में क्लियरली कहा कि जो पिता जन्म के बाद 2 हफ्ते या ज़्यादा लीव लेते हैं वो अपने छोटे बच्चों के साथ लॉन्ग टर्म में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। ये सिर्फ सेंटिमेंट नहीं, रिसर्च बेस्ड ऑब्जर्वेशन है। बच्चे का इमोशनल, साइकोलॉजिकल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट दोनों पेरेंट्स के एक्टिव प्रेजेंस से बेहतर होता है। पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, नानी, दादी, चाचा, मामी, एक सपोर्ट सिस्टम होता था। लेकिन आज इंडिया तेजी से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़ रहा है। एक नए कपल के पास ज्यादातर घर का कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है। ऐसे में अगर पिता ऑफिस से नहीं आ सकते तो माँ अकेले फिजिकली और मेंटली सब कुछ हैंडल करती है। मैकेंजी ने एस्टिमेट किया है कि अगर इंडिया में महिलाओं की वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बराबर हो जाए तो GDP में $700 बिलियन का एडिशन हो सकता है। लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली शेयर नहीं होती, और पैटर्निटी लीव उसी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। एक डेलॉयट सर्वे के मुताबिक 57% इंडियन मेल एम्प्लॉयज़ को लगता है कि पैटर्निटी लीव लेने से उन्हें जॉब के लिए कमिटेड नहीं समझा जाएगा। ये एक छुपा हुआ दबाव है जिसमें पिता चाहते हैं घर पर रहना, पर करियर का डर उन्हें रोक देता है। और जब तक कानून नहीं बनेगा ये स्टिग्मा नहीं हटेगा। ग्लोबल पिक्चर की अगर बात करें तो स्वीडन 480 दिन की शेयर्ड पेरेंटल लीव देता है दोनों पेरेंट्स के लिए। इसमें से 90 डेज स्पेसिफिकली फादर के लिए रिजर्व्ड है जिसे वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, और पे रेट 80%। आइसलैंड 12 महीने की पेरेंटल लीव देता है, माँ को 6 महीने और पिता को 6 महीने, पे एट 80%। जापान में टेक्निकली 1 साल के लिए पेरेंटल लीव मिलता है और पहले 6 महीने का पे रेट 67% है। और स्पेन में पैटर्निटी और मैटर्निटी लीव दोनों इक्वल है। चैलेंजेस की अगर बात करें तो इंडिया के 90% से ज़्यादा वर्कर्स इनफॉर्मल सेक्टर में हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, डेली वेज अर्नर्स, गिग वर्कर्स, उनके लिए पैटर्निटी लीव का कोई प्रोविजंस नहीं है, लेकिन उनकी ज़रूरत शायद सबसे ज़्यादा है। दूसरी बात, जब तक सोसाइटी में ये नोशन लाइव है कि मर्द घर नहीं बैठता, तब तक कानून भी इफेक्टिव नहीं होगा। सिर्फ लीव देने से काम नहीं चलता, उसे नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। तीसरा, छोटे कंपनीज को डर है कि पैटर्निटी लीव दे देने से उनके प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट में असर पड़ेगा। इस कंसर्न को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट को इन कंपनीज को फाइनेंशियल सपोर्ट मैकेनिज्म्स प्रोवाइड करना चाहिए। और पार्लियामेंट में ऑलरेडी 3 बिल्स लाने के बाद भी इस इशू को सीरियसली नहीं लिया गया। प्राइवेट मेंबर बिल्स में पास होने की रेट इंडिया में एक्सट्रीमली लो है। असली चेंज तब होगा जब गवर्नमेंट खुद एक प्रॉपर बिल लाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो सिर्फ एक लीगल ऑब्जर्वेशन नहीं था, वो सोसाइटी के लिए कायना था। एक ऐसी सोसाइटी जहां माँ को लीव मिलनी चाहिए ये तो समझ आता है, लेकिन पिता को भी होना चाहिए वहाँ, ये अभी भी लग्जरी जैसा लगता है। मैटर्निटी लीव 1961 में आया, आज 2026 है। 65 साल बाद भी हम पैटर्निटी लीव के लिए लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा, प्रॉक्सिमिटी इज नॉट आइडेंटिकल टू प्रेजेंस। एक पिता का फिजिकली घर में होना लेकिन उनकी आंखें, दिमाग, हाथ सब ऑफिस में होना, ये फादरहुड नहीं है, ये मजबूरी है। और इस मजबूरी का शिकार सिर्फ पिता नहीं होते, माँ होती हैं, बच्चे होते हैं और पूरा परिवार होता है। अगर हम सच में चाहते हैं कि इंडिया में जेंडर इक्वालिटी आए, महिलाओं को करियर और घर दोनों में बराबरी मिले और पिता के बच्चे से रियल बॉन्ड बने, तो पैटर्निटी लीव एक जरूरी स्टेप है। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।